अब हमारा नेक्स्ट है एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल्स के एल्टीट्यूड कैसे निकाले जाते हैं, कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। अब इसमें फिर वो ये चीज़ है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ट्राइंगल ड्रा करनी है जो हमें गिवन मेजरमेंट्स हैं उनके मुताबिक, जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं इनके मुताबिक हमने ड्रा करनी है। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रा करते हैं। P2Q हमारा है 6 सेंटीमीटर, तो अब हम 6 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं। अब ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर P2Q। उसके बाद हमने क्या करना है, अब Q2R है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम कंपास के ज़रिए लगाएंगे, तो हमने कितना लेनी है वैल्यू, वो 0 से लेकर 4.5 तक। ये हमारा 4.5 पे आ गया है। अब हमें कहाँ से लेनी है, Q2R। अब PQ हमारा ये है, R हमारा ऊपर होगा, तो अब हमने एक आर्क लगानी है। ये हमारे कितना डिस्टेंस था Q से ये हमारा डिस्टेंस था 4.5। ये हमने कंपास खोली इतनी और उसी से एक आर्क लगा दी। अब दूसरी वैल्यू देखें, P2R हमारा क्या है 5.5। अब हम फिर कंपास के ज़रिए 5.5 की आर्क खोलेंगे, पर कंपास खोलेंगे और कंपास खोलने के बाद फिर आर्क लगाएंगे। ये है हमारी 5.5 के ऊपर। अब हमने कहाँ से लेना है, P2R। अब ये हमारा P है और ऊपर जो हमारा पॉइंट बनेगा वो हमारा होगा R। अब देखेंगे आर्क एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रही है, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, P, Q एंड R। अब थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है, R। अब यहाँ से इसको मिला दें क्रॉस से, P को R के साथ और इसी तरीके से Q को R के साथ इसी पॉइंट के ऊपर। तो अब ये हमारी होगी ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल हमारी बन गई। हमने क्या करना है, हमने लेना है एल्टीट्यूड ऑफ 3 एल्टीट्यूड लेने हैं। अब वो एल्टीट्यूड हमारे कैसे निकलेंगे, अब करना ये है कि हमने लेने हैं कम से कम हमारा डिस्टेंस जो है वर्टेक्स से, वर्टेक्स अब एक Q पे ऊपर हम रख रहे हैं, तो Q के ऊपर हम ये देखेंगे कि हमारा कम से कम डिस्टेंस कहाँ पर है, सामने वाले उस पर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब एल्टीट्यूड लगा रहे हैं Q वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर। Q वर्टेक्स ले रहे हैं और साइड कौन सी ले रहे हैं, P और R वाली, P से R वाली लाइन के ऊपर हम एल्टीट्यूड ड्रा कर रहे हैं। और हमने करना क्या है, अब जिस पॉइंट इस वर्टेक्स का डिस्टेंस देखें इस लाइन का, जहाँ पर वो कम आ रहा है, अब देखें यहाँ पर हमारा है, अब ये टोटल तो हमारा 6 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर इसको लेबल कर देते हैं 6 सेंटीमीटर। ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर और ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर। अब हमने ये करना है कि हमने इस वर्टेक्स से ये जो कोना है Q वाला पॉइंट है वर्टेक्स वाला, यहाँ से हमने ये देखना है कि जहाँ पर इसका डिस्टेंस कम आए सामने वाली लाइन का, उसके ऊपर हमने क्या करना है, ड्रा करना है अपना। अब यहाँ जो है एल्टीट्यूड, अब यहाँ से जो है वर्टेक्स से डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का ये कम आ रहा है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है Q का सामने वाली लाइन के ऊपर, यहाँ पर ये कम है, आगे अगर जाते हैं तो ये बढ़ता जाएगा। अब हमें मज़ीद कंपास खोलनी पड़ेगी, इसलिए इसका डिस्टेंस यहाँ पर कम है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर रख कर कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा खोल देंगे, बस स्लाइटली आपने थोड़ा सा उसको ज़्यादा खोलना है और यहाँ से एक आर्क लगानी है जो इस लाइन को क्रॉस करता है।
अब ये 2 पॉइंट्स हमारे बन जाएंगे इस लाइन के, एक इस पॉइंट के ऊपर इसने पता किया है, एक इस पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ से फिर हमने क्या करना है, इसके करने हैं मिड पॉइंट ड्रा। अब मिड पॉइंट क्या होंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों से हम लेंगे आर्क जो सामने इनको कटा करेंगे, ये यहाँ से आ जाएगी, एक यहाँ पर। तो अब इससे हम लाइन ड्रा कराएंगे क्यू वर्टेक्स की तरफ, ये क्यू वर्टेक्स से आके मिलेगी। सॉरी, ये थोड़ा सा लाइन देखें, लाइन का डिफरेंस आ गया है, तो आपने इस पर एहतियात करनी है, ये लाइन इस क्रॉस में से ही क्रॉस करे और इस वर्टेक्स के ऊपर एग्जैक्ट आके मिले। हमने क्या करना है, ये जहाँ पे मिल रही हैं आर्कें आपस में, इनको हमने आर्क्स को या कॉस जो मिल रही हैं दोनों एक दूसरे को जहाँ कता किया है वहाँ से लेकर वर्टेक्स क्यू की तरफ हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। ये हमने मिला दिया है। अब ये हमारा क्या हो गया है, एल्टीट्यूड ड्रा हुआ है। कहाँ से हुआ है, क्यू पॉइंट से, वर्टेक्स से हमने ड्रा किया है। ये किस पॉइंट, किस लाइन को इसने एल्टीट्यूड है, ये पी और आर, यानी अपोजिट इसकी साइड कौन सी होगी, वो पी और आर है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब पी से लेते हैं और सामने क्यू टू आर वाले उस पर एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। अब देखें इसका डिस्टेंस हमें वैसे इस कंपास से भी पता चल जाएगा। पहले हम इस कंपास को इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं, पॉइंट पे रखने के बाद अब देखें हमारी कंपास लाइन से बाहर जा रही है। हम जैसे इसको क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब है इसका डिस्टेंस कम हो रहा है। यहाँ भी हम कम कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर हमने इसको रखना है, इस लाइन के ऊपर। और यहाँ देखें अब ये इसका डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया है। फिर ये है हमारा मेन पॉइंट जिसके ऊपर इसके डिस्टेंस जो है वो कम है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा खोलना है प्रकार को या कंपास को उस लाइन से, और इसके ऊपर एक आर्क ड्रा करनी है जो इसको कत्ता करती हुई जाए इस लाइन को। 2 पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएंगे जो इस आर्क की मदद से। 2 पॉइंट कौन से आ गए हैं, एक हमारा ये पॉइंट आ गया जहाँ मिल रही है, एक दूसरा ये है। अब यहीं इन्हीं पॉइंटों से हमने क्या करना है, हमने एक आर्क लगानी है जो इनको इसको बाइसेक्टर करेगी या इनको हाफ करेगी। जो पॉइंट्स हमारे ये बने हुए हैं, अब ये क्या हुआ, हमने पी से अब क्यू और आर साइड जो हमारी साइड है उस पे हम ड्रा कर रहे हैं एल्टीट्यूड। अब हमने इसको क्या करना है, वर्टेक्स पी को हमने मिला देना है इस क्रॉस के साथ जहाँ ये 2 लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं, 2 आर्क्स। अब देखें हमारा एल्टीट्यूड पी और आर और क्यू के ऊपर भी आ गया है। वर्टेक्स इसमें हमारा कौन सा यूज़ हुआ है, वो पी यूज़ हुआ है। अब हमने यही काम आर से करना है कि आर से भी हमने पॉइंट आर से डिस्टेंस अब देखना है पी और क्यू लाइन का। अब इसको अगर आप देखें तो हम ये अब लाइन के ऊपर है, यहाँ ये बाहर जा रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ आप देखें अगर आगे कर रहे हैं तो फिर ये लाइन के ऊपर चल रही है, लाइन के ऊपर है, यहाँ जाके फिर दोबारा इसका डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया है। हमारी आर्क जो है, जो हमारी जो कंपास है वो थोड़ी खुली हुई है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट है जहाँ से इस आर का डिस्टेंस जो है वो कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के पॉइंट के ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा कंपास को खोलेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे जो इस पी और क्यू को 2 पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस करेगी। 2 पॉइंट्स इसके ऊपर हमारे बन जाएंगे आर्क की मदद से। अब देखें ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट ये है जहाँ पर हमारी मिल रही है
कॉस और दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, फिर इसका मेड निकालना है, इनका मेड निकालना है। इसका मेड निकालने के लिए इस पॉइंट से भी एक आर्क ड्रा करें, यहाँ से एक आर्क ड्रा कर रहे हैं हम, ये ड्रा हो गई हमारी आर्क। अब दूसरा सामने वाले पॉइंट से यहाँ से ड्रा करें। अब करना क्या है, हमने इस क्रॉस में से जाके लाइन सीधा आर से कनेक्ट करानी है। अब ये देखें, ये था एल्टीट्यूड निकालने का तरीका कि एल्टीट्यूड ट्रायंगल के कैसे निकाले जाते हैं। अब ये हमने निकाल लिए हैं एल्टीट्यूड। अगर इनका आप नाम रखना चाहें नाम भी रख सकते हैं आप, जैसे अब ये PQR था, इसका हम एक का जो पहले निकाले S रख देते हैं, STU, कुछ भी आप रख सकते हैं। यानी ये हमारे एल्टीट्यूड है जो एक Q से S की तरफ है और दूसरा P से T की तरफ और R से U की तरफ।